वक्त का पहिया सफलता के बहुत निकट पहुंचने वाला है। आज हम एक ऐसे सफलता की रेलगाड़ी पर सवार होने जा रहे हैं जिस रेलगाड़ी पर चढ़कर हम सफलता के द्वार तक पहुंच जाते हैं। कैसे और क्या होगा ये कारण, इसी को आज समझने वाले हैं। एक ऐसा परिणाम मिलने जा रहा है शनिदेव के माध्यम से, और वही शनिदेव 15 नवंबर सन 2024 को जब ये वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पर आ जाते हैं तो हमारे सुखों की वृद्धि और साथ ही साथ करियर में उन्नति के पथ को प्रदर्शक के रूप में हम तक पहुंचा जाते हैं। कैसे और क्या होगा इसका कारण एक एक बारीकियों को समझेंगे, इनके प्रभाव को समझेंगे, समझिएगा जरूर। 17 मार्च 2025 को शनि का आगमन होता है ठीक चतुर्थ भाव पर, अर्थात एक ऐसे रेलगाड़ी का आगमन होता है जिस पर आप सवार होते हैं। शनि को रेलगाड़ी से जोड़ा जाता है, आप सब जानते हैं। लंबे दूरी की यात्राओं को हम शनिदेव से जोड़ते हैं, परंतु ये शनिदेव एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो न ही एक्सप्रेस हैं, न ही सुपर फास्ट हैं और न ही किसी बुलेट ट्रेन की भांति अपना कार्य करते हैं, बल्कि ये तो एक पैसेंजर ट्रेन की भांति होते हैं, क्योंकि पैसेंजर को हिंदी में जनता कहा जाता है और जनता को रिप्रेजेंट करते हैं शनिदेव। इसलिए जहाँ पर ये बैठेंगे अर्थात उस स्थान से जुड़े हुए हमको विलंब देखने को मिलेगी। यही हमने विलंब देखा पिछले 2 सालों से। हो सकता है इस पैसेंजर ट्रेन में हमको विलंब लगे, धैर्यता हमको रखनी होगी, परंतु एक बात तो सत्य है जो शास्त्र प्रमाणित है, और वो बात है कि स्थान वृद्धि करे शनि। जब इस बात को हम सुनते हैं, समझते हैं, तो लगता है कि भाई जब चतुर्थ भाव पर आपके शनिदेव आए हैं, अढ़ैया का आपको प्रभाव भी है, लेकिन क्या हमको वो परेशानी, वो विलंब अभी तक भी बचे हुए हैं क्या? 29 मार्च 25 तक ये शनिदेव का जो कार्यकाल है तब तक हमको परेशानी देखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, शनि का कार्यकाल 2.5 साल का होता है, अर्थात 2.5 वर्ष का समय शनिदेव लेते हैं। बाकी सभी ग्रह अपने 1 साल के कार्यकाल को पूर्ण कर लेते हैं, तो कोई 1.5 साल राहु केतु, वहीं पर सूर्यदेव 1 महीने के कार्यकाल में पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन शनिदेव लंबे अवधि तक चलते हैं। एक घर पे, जैसे कि ये 30 डिग्री का घर हुआ, यहाँ पर स्थान उनको मिला 0 डिग्री पर उनका आगमन हुआ। उसके बाद ये क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत से लोग वृश्चिक राशि के ऐसे भी होंगे जिनका स्टॉपेज आ गया, उनको अपनी मंजिल मिल गई, वो उतर गए कहीं पर। लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको अपना मंजिल प्राप्त नहीं हुआ। तो उसका कारण यह है कि आज शनिदेव यहाँ पहुँचे हैं, अर्थात आज 15 नवंबर सन 2024 का दिन मानिए, और ये 29 मार्च 25 तक रहेंगे। मतलब अंतिम अब दूरी शेष बची है वो गंतव्य तक पहुँचने के लिए जहाँ पर आप अभी मौजूद हैं। अर्थात ये जो 4.5-5 महीने का समय है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब हम मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। निश्चय मानिए इस मंजिल की करीबता तक पहुंचाने के लिए शनि देवता बाध्य हैं। भले ही आपके चतुर्थ भाव पर हैं, भले ही आपको अशांतियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती जरा देखिए कि चतुर्थ भाव पर यदि वो वृद्धि करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी से जोड़ते हैं। चतुर्थ भाव पर यदि वृद्धि कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपने काम पिछले 2 सालों में अपने प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जरूर किया होगा। अपने शांतियों के लिए आपको तड़पना भी पड़ा, लेकिन शनि देव की जो दृष्टि है वो कैरियर भाव पर पड़ करके कैरियर में भले ही उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिली, लेकिन आपका कर्म क्षेत्र जीवित है, और अब उस कर्म क्षेत्र पर ज्यादा मजबूती से प्रभाव शनि देव प्रदान करेंगे। राहु को जोड़ा जाता है बुलेट ट्रेन से, शनिदेव वो नहीं है। रातों रात आपको करोड़पति बना देगा राहु, रातों रात रोडपति बना देता है राहु, लेकिन शनिदेव बोलते हैं कि भाई आपके अंदर जितना धैर्य है, जितने आप धैर्यता रख पाते हैं, उसी के मुताबिक मैं आपको सफलता के मुकाम तक पहुंचाता हूं, और वो मुकाम ऐसा होगा जो न कभी जाएगा और न आपको परेशान करेगा। इसलिए अब जो 4.5 महीने बचे हैं उसमें शनिदेव अपना 100% परिणाम आपके सुखों का, आपके जीवन में शांति का व्याप्त कराएंगे। और 2.5 साल के हमने इस बात को समझा। एक और महत्वपूर्ण हो गया कि आज शनिदेव 18 डिग्री को क्रॉस कर चुके हैं। मतलब 18 डिग्री को क्रॉस करके अब वो 19 डिग्री पर आगे बढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 18 से 24 डिग्री तक यदि कोई ग्रह पहुंचता है, शनिदेव पहुंचते हैं, तो उसको प्रौढ़ा अवस्था माना जाता है।
कुछ लोग इसे वृद्धा अवस्था भी कंसिडर करते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक जो उत्तरदायित्व की प्राप्ति होती है वो 40 से लेकर के 60 साल की अवस्था में प्राप्त होती है, अर्थात वो समय शनि का समय होता है। और इसी कारण से उसी समय पर हमको आर्थिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां, और साथ ही साथ अपने कैरियर को प्रूफ करना होता है संसार के सामने कि हाँ, मैंने अपने कर्म क्षेत्र पर यहां तक अपने मुकाम को प्राप्त कर पाए। और इसी कारण से शनि जिनके जीवन में अनुकूल है, जिनको धैर्य रखना आ गया, शनि उनको उच्च शिखर तक पहुंचाते हैं। यही शनि देव का सबसे बड़ा प्रभाव हो गया। अब क्या ऐसा है जो आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि अब 29 मार्च 25 को ये जा रहे हैं। जाते हुए शनि देव को बहुत अच्छा माना गया है, आते हुए शनि देव को अच्छा नहीं मानते। अब इनकी डिग्रियां आगे बढ़ चुकी हैं, अब ये जाने वाले हैं। अब परिणाम जो निकल करके आएंगे वो आपके शांति का माहौल निकल के आएगा। इनकी तीसरी दृष्टि पड़ती है छठे भाव पर। छठा भाव है आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का। किसी कारण से यदि रोग अधिक बढ़े हुए हैं, किसी कारण से शत्रु अधिक बढ़े हुए हैं, किसी कारण से कोर्ट कचहरी संबंधी काम चल रहे हैं, आपके लोन अधिक बढ़े हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में शनि का प्रभाव इन्हीं स्थान पर तो था, लेकिन अब इनका प्रभाव जो कि अनुकूल हो गया है, हमको इन संबंधी परेशानियों से मुक्ति का सबसे बड़ा सूचक यहां पर नजर आएगा। बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं, छठा भाव नौकरी का है, उनको अपने मेहनत के अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं हुई। अगले 4.5-5 महीने में एक अच्छे बेहतर नौकरी की आप परिकल्पना कर सकते हैं। शनिदेव अभी देने के हिसाब से सबसे अधिक पॉजिटिव परिवर्तन को लेकर के आएंगे। शनि के पास जो 7वीं दृष्टि है वो 10वें भाव पर पड़ रही है, जो कि सीधे आपका कर्म क्षेत्र है। यकीन मानिए, यदि आज आपका कर्म क्षेत्र जीवित है, यदि आप अपने कर्म क्षेत्र से कुछ पैसे अर्जित कर पा रहे हैं, यदि आप अपने कर्म क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त कर पा रहे हैं, तो ये इसी अढ़ैया का प्रभाव है। एक तरफ शनिदेव हमको तकलीफ भी दिए, लेकिन अपने कैरियर को जीवित रख करके छोड़ा है। यदि किसी कारण से मैं प्राप्त नहीं हुआ अपने कैरियर में उच्च मकाम, तो अभी समय है, अगले समय तक 29 मार्च 25 तक, जहां हम अपने कर्म क्षेत्र पर हमारे कर्मों का हिसाब होगा। और शनि से बड़ा कोई मजिस्ट्रेट नहीं, शनि से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं, जो हमारे एक एक पाई पाई का हिसाब करके कई गुना अधिक हमें बढ़ा करके प्रदान करे। शनि की एक दृष्टि पड़ रही है सीधे आपके अपने राशि पर, अपने लग्न पर। जहां पर वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न पर शनि की दृष्टि, ये स्थान आपके शरीर का है। कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी हम देख रहे होंगे पिछले 2 सालों से, लेकिन शनि चूंकि इस समय पर एक अच्छे परिवर्तनीय स्थिति पर है, स्वास्थ्य की नरमा गर्मी दूर होती है। अपने स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक होते हैं और उससे हम मुक्त होकर के एक अच्छे बेहतर स्वास्थ्य का हम लाभ ले पाते हैं। लेकिन शनि की खूबसूरती यहां पर एक चीज और देखिए, 2 सालों से भले हमको परेशानी रही, लेकिन उस परेशानियों से निपट पाने का हमको वो जज्बा भी प्रदान किए शनिदेव, वो हमको एक साहस भी प्रदान किए शनिदेव, और यही शनि का दूसरा नाम है। 17 जनवरी सन 2023 को शनिदेव का आगमन जब होता है कुंभ राशि पर, तब सबसे बड़ा परिवर्तन तो आपके सामने हम बैठे हैं। हमने अपने YouTube के जर्नी को स्टार्ट किया था जनवरी सन 2023 में, यही मानकर कि शनिदेव हमारा कुछ अच्छा करेंगे। हम एक छोटे से गांव में रहते हैं जहां पर जनसंख्या है मात्र 5000 की। हमें भी एक ख्वाहिश थी कि लोग हमें जाने, हमारा भी नाम हो। हम इतने दिनों से ज्योतिष करते आ रहे हैं, वहाँ के लोकल लोग सब हमको जानते हैं, मानते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, लेकिन देश दुनिया तक हमको पहुँचना था और YouTube को हमने प्रारंभ किया। आज 2 साल हुए हैं इसी सफ़र को, जहाँ पर आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हमने बताया। और शनिदेव आज हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे सामने ला करके छोड़ दिए। इतना बड़ा परिवार हमारा बन चुका है यूट्यूब का, जहाँ से लोग हमें जानते हैं, हम लोगों तक अपने ज्ञान को पहुँचा पाते हैं। इसका मेन श्रेय जाता है शनिदेव को, और शनिदेव कर्म के कारक हैं। हमने कर्म भी दिन रात किया है, आप सबने देखा है। हमने धैर्य भी रखा है कि चलो अच्छा है, शनिदेव अच्छा करेंगे। विश्वास कीजिए, आज ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जहां पर दुनिया भर से, किसी न किसी शहर से, किसी न किसी गांव से हमारे पास कोई फ़ोन या कोई अपॉइंटमेंट का समय न मिलता हो, या ऐसा यहाँ तक कि विदेश तक से प्रतिदिन कोई न कोई अपॉइंटमेंट हमारे पास आता ही रहता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव हम तो शनिदेव को मानेंगे। और यकीन मानिए, इस अढ़ैया के प्रभाव में भी शनिदेव एक ऐसे किरण बन करके आएंगे जो आपके जीवन को उजाला के रूप में परिवर्तित करा जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना
कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और वृश्चिक राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।